Hello students, this is Amit Tiwari, your computer science teacher. And students, today I am going to start a very important topic of class 12th from Python, and the name of the topic is data type. So let us start discussing this important topic. First of all, we will see the definition of data type. So data type represents the type of data. Data type represents the type of data stored in a variable or a memory location. यानी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिखते समय हम कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं या कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो उस वेरिएबल में जो भी वैल्यूज हमें स्टोर करनी होती है उसका डेटा टाइप इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी होता है. लाइक प्रोग्राम्स लाइक सी एंड C++ और जावा, जब भी हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं और मेमोरी लोकेशन असाइन करते हैं और उसमें कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस समय हमें डेटा टाइप लिखना बहुत जरूरी होता है. किस टाइप का डेटा है, इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट है, नम है, स्ट्रिंग है, काइंड ऑफ डेटा टाइप्स. बट इन पाइथन वी डू नॉट रिक्वायर to define the data type while initializing the value into a variable, because Python comes with inbuilt data type. और जब भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं और कोई वेरिएबल असाइन करते हैं तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप उस वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की जाती है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होती है. तो एक एग्जांपल से हम देखते हैं. सपोज हम अगर एक C प्रोग्राम लिख रहे हैं और C प्रोग्राम में अगर हमने एक वेरिएबल असाइन करना है, उसमें कुछ वैल्यूज इनपुट करनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम नॉर्मली हम लिखते हैं int a is equal to 10, यानी कि जो वेरिएबल है उसमें जो डेटा टाइप स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा और उसमें हमने इंटीजर वैल्यू 10 स्टोर की है. बट ये नॉर्मली हम C में यूज करते हैं, C लैंग्वेज. और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ है, जावा है, उसमें भी हम कुछ इसी तरीके से डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं. बट पाइथन में अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? a is equal to 10 सिंपली. क्योंकि पाइथन में इनबिल्ट डेटा टाइप है और अकॉर्डिंगली जो इंटरप्रेटर है वो समझ जाता है जो भी उस वेरिएबल में जो भी वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की गई है वो किस तरीके की वैल्यू है, अकॉर्डिंगली वो डेटा टाइप को इनिशियलाइज कर लेता है. तो ये ईज प्रोवाइड करता है पाइथन आपको. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप विच वी यूज इन पाइथन. Basically, we use two type of data types. The first one is built-in data type and the second one is user-defined data type. So, the first I will write type of data types. So, first है built-in. और सेकंड है यूजर डिफाइंड. तो दो तरीके का डेटा टाइप है. पहला है बिल्ट इन, दूसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. अब बिल्ट इन डेटा टाइप में हम देखते हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं, एक एक करके हम देखेंगे. पहला बिल्ट इन में आता है नन टाइप. दूसरा आता है सीक्वेंस. तीसरा न्यूमेरिक. चौथा सेट और पांचवा मैपिंग. और यूजर डिफाइंड में आपका आ जाएगा क्लास, एरे, मॉड्यूल्स.
तो बेसिकली इस तरीके से हमने देखा दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, पहला बिल्ट इन डेटा टाइप और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप में हमने देखा कौन कौन से हैं, नन टाइप है, सीक्वेंस है, न्यूमेरिक है, सेट है और मैपिंग है। और बिल्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में क्या क्या आता है, क्लास, एरे और मॉड्यूल्स। तो ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनको कि हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम लेसन्स को पढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे हम अपने ये बिल्ट इन डेटा टाइप को समझ लेंगे या यूज टू हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो कि पाइथन के साथ ही आते हैं, पाइथन में इनबिल्ट होते हैं। हमें अलग से इन डेटा टाइप्स को असाइन नहीं करना पड़ता है, सॉरी असाइन नहीं, डिफाइन नहीं करना पड़ता है जब भी हम किसी वेरिएबल में वैल्यूज को स्टोर करते हैं उस समय। सो द फर्स्ट बिल्ट इन data type is none type, and none data type represents an object that does not have any value stored in it। यानी कि null data type वो data type है जो कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि कोई भी वैल्यू स्टोर्ड नहीं होती है या वो ऑब्जेक्ट कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं करता है। ये बिल्कुल सिमिलर है नल के सी और जावा में। जैसे जावा और सी में हम नल का यूज करते हैं, नल का मतलब कि विदाउट एनी वैल्यू या वॉइड, नल एंड वॉइड। तो एक ऐसा डेटा टाइप जो कि एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती है या वो ऑब्जेक्ट कोई भी वैल्यू को स्टोर या कंटेन नहीं करता है, इसको हम बोलते हैं नन टाइप। इसके बाद आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेकंड है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपका आ जाएगा इंटीजर, दूसरा फ्लोट और तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स, और चौथा जो मैं बताने जा रहा हूं वो कई लोग इंक्लूड करते भी हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप में, और बहुत सारे लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंक्लूड नहीं भी करते हैं। तो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, उसको हम बोलते हैं बुलियन। बेसिकली बुलियन का मतलब जो ट्रू और फॉल्स, 0 और 1 का यूज करके हम डिफरेंट एल्जेब्रास वगैरह पढ़ते हैं, बुलियन एल्जेब्रास। तो यहाँ पे बुलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स से होता है। हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप में इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इंटीजर से स्टार्ट करेंगे कि इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है। हियर इंटीजर डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स इंटीजर नंबर and integer number without decimal part or fraction part, and integer data type can contain large integers or large integer values because there is no limitation of any number in the form of integer which can be stored as a integer data type। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। integer it represents integer number without decimal part or fraction part। And this data type can store large integer values because there is no limitation of the size of integer data type, integer value that can be stored
stored in integer data type. Fine. So it represents integer number without decimal parts or fraction parts. This data type can store large number values, large integer values, because there is no limitation of the size of integer values that can be stored in integer data type. तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल में आपका 25 हो सकता है, 32 हो सकता है, 5025 हो सकता है, -208 हो सकता है. सो दीज आर द इंटीजर वैल्यूज विच कैन बी stored an integer data type as a integer data type. Fine. तो एक प्रोग्राम बना के जो है, छोटा सा प्रोग्राम हम बना के देखते हैं ताकि हमें समझ में भी आता रहे कि हम किस तरीके से इनको यूज करते हैं. तो एक पाइथन का छोटा सा प्रोग्राम मैं लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इंटीजर वैल्यूज को लिखते हैं. तो हमने प्रॉम्प्ट का साइन ऐसे मिलेगा आपको. इसके बाद आपने लिखा a इज इक्वल टू 25. फाइन. और फिर एंटर करके प्रॉम्प्ट के बाद आप फिर लिखेंगे प्रिंट. प्रिंट में पहले की वीडियो में ही बता चुका हूं. प्रिंट एक फंक्शन है और इसका क्या यूज होता है. किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं. तो प्रिंट, और प्रिंट क्या करना है, a करना है. तो जैसे ही हम एंटर बटन हिट करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, ए में क्या स्टोर किया आपने, 25 आपको दे देगा. ठीक है. और इसी तरीके से अगर आप जानना चाहें कि ये जो वैल्यू आपने इस पर्टिकुलर वेरिएबल ए में असाइन किया है, इसका डेटा टाइप क्या है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पाइथन में हमें डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल में. जब हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप जो है, उसमें जो वैल्यू स्टोर की जा रही है उसके नेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाती है, या पाइथन जो है ऑटोमेटिकली उस वैल्यू के नेचर के अकॉर्डिंग डेटा टाइप डिसाइड कर लेता है. ठीक है. तो अगर हमें पता करना है कि ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है ए वेरिएबल में जो असाइन की है, उसका डेटा टाइप क्या है, इसकी भी यूटिलिटी जो है हमें पाइथन प्रोवाइड करता है. तो हम कैसे जान सकते हैं, इसके लिए एक फंक्शन है जिसको कि हम बोलते हैं टाइप. टाइप लिखने के बाद आप क्या करेंगे, किसका टाइप पता करना है, ए का पता करना है. फिर आप एंटर बटन दबाएंगे. जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे ए का डेटा टाइप आपको पता चल जाएगा, क्लास इंटीजर. ठीक है. तो जब कभी भी आपको कोई इंटीजर वैल्यू पाइथन में लिखना हो, पाइथन के प्रोग्राम में लिखना हो, तो उस समय आप इस तरीके से लिख सकते हैं. और आपको डेटा टाइप पता करना हो तो टाइप का यूज करके आप पर्टिकुलर वैल्यू के डेटा टाइप को भी पता कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका इंटीजर डेटा टाइप. इसके बाद हम फ्लोट डेटा टाइप को देखेंगे. फ्लोट न्यूमेरिक डेटा टाइप को क्या होता है. So students, float data type represents a floating type number, and a floating type number is a number which contains decimal or fraction part. यानी कि डेसिमल नंबर्स को हम सीधे सीधे पाइथन में या कंप्यूटर लैंग्वेज के फॉर्म में हम फ्लोट नंबर्स कहते हैं, जिसमें कि डेसिमल हो या वो फ्रैक्शनल नंबर हो. ठीक है. तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं. A floating point number is a number which contains decimal or fractional part. एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए. एग्जाम्पल्स में 30.5 -20.8 और 5.1e
5। ठीक है, ये सब क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, और इनको जब हम असाइन करते हैं तो पाइथन जो है ऑटोमेटिकली एज अ फ्लोट डेटा टाइप ट्रीट करता है। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि किस तरीके से इन फ्लोट डेटा टाइप को किसी वेरिएबल में असाइन किया जाता है। तो आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, प्रॉम्प्ट के बाद आप कोई वेरिएबल असाइन कर दीजिए। सपोज आपने असाइन कर दिया एवरेज इज इक्वल टू 30.5। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू 30.5 असाइन कर दिया, और आपने एंटर इसके बाद फिर आप देखना चाहते हैं प्रिंट करके कि क्या वैल्यू आ रही है, तो फिर से आपने प्रिंट कमांड दिया, और प्रिंट में आपने एवरेज रखा, एंटर बटन जैसे ही दबाएंगे आपको क्या आ जाएगा, 30.5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर आप डेटा टाइप देखना चाहते हैं कि ये 30.5 किस तरीके का डेटा टाइप है जो कि हमने एवरेज वेरिएबल में असाइन किया है, तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि आप टाइप करेंगे, फिर जो भी आपने वेरिएबल लिखा है एवरेज, एंटर दबाएंगे, आपको इसका डेटा टाइप मिल जाएगा क्लास फ्लोट। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा टाइप, फ्लोटिंग डेटा टाइप को भी पता कर सकते हैं कि वो जो भी हमने फ्लोटिंग वैल्यू असाइन की है क्या वो फ्लोट है या नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम में डेटा टाइप, फ्लोटिंग डेटा टाइप को असाइन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल। और यहाँ पे आप एक नंबर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, 5.1E5, ये साइंटिफिक नोटेशन है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसका मतलब जो है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें जो है आपने जरूर देखा होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.1 into 10 to the power 5। ठीक है, e बेस 5, e बेस का मतलब होता है यहाँ पे 10 बेस 5, 5.1 into 10 to the power 5। तो इस तरीके से हमने फ्लोट डेटा टाइप को देखा। सो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म a plus bj, where a is the real part of the number and b is the imaginary part of the number. Small j or capital J is the square root value of -1. So let us see the definition. So complex data type is represents a complex number of the form a plus bj or a plus bj, where a is the real part of the number and b is the imaginary part of the number, and j or capital J is the square root value of -1। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप represents a complex number of the form a plus bj or a plus b capital J, where a is the real part of the number and b is the imaginary part of the number, and j or capital J represents the square root value of -1। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़े होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़े होंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरीके से लिखा जाता है, उस पर क्या ऑपरेशंस होते हैं, उनको जरूर पता होगा। तो अब हम एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें लिखा जा सकता है। प्रोग्राम लिख के हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। तो प्रॉम्प्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, कोई वेरिएबल असाइन करते हैं, जैसे कॉम, और कॉम असाइन कर लिया इज इक्वल टू
3+2j, और फिर इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। प्रिंट फ्रॉम, और जैसे ही एंटर करेंगे हमें ये लिख के दे देगा 3+2j। ठीक है, और डेटा टाइप भी हम पता कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी डेटा टाइप को पता किया जा सकता है कि पाइथन में किस तरीके के डेटा टाइप को किसी वेरिएबल में असाइन किया गया है। इसके लिए हमें लिखना होता है टाइप। टाइप लिखने के बाद जो भी वेरिएबल है, जैसे C1 हमने लिया है और एंटर दबाया यहाँ पे, और जैसे ही एंटर दबाएंगे ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा टाइप यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो हमें टाइप लिखने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें इसका डेटा टाइप मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स जो डेटा टाइप है, जो कि एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, a+b j के फॉर्म में, जहाँ पे a जो है रियल पार्ट ऑफ द नंबर है, b जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर, और j और कैपिटल j है स्क्वायर रूट वैल्यू होता है -1 का। ठीक है, इसके बाद हम बूलियन डेटा टाइप देखेंगे कि बूलियन डेटा टाइप क्या होता है। So here the bool data type represents the boolean values like true or false, and Python internally represents true as 1 and false as 0. तो boolean data type एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि boolean values को रिप्रेजेंट करता है, boolean values यानी true और false, और Python जो है इंटरनली true के लिए 1 असाइन करता है और false के लिए 0 असाइन करता है। तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। boolean डेटा टाइप और bool represents values, boolean values like true and false, and Python internally represents true with 1 and false with 0। फाइन। तो बूलियन डेटा टाइप जो है बूलियन वैल्यूज को, जैसे कि ट्रू और फॉल्स है, इसको रिप्रेजेंट करता है, और पाइथन इंटरनली जो है ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल डेटा टाइप, और रेस्ट ऑफ द डेटा टाइप वी विल ट्राई टू कवर अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।